अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारे पास QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का टॉपिक है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। यानी कि कम्पिटेंट कौन है, विटनेस कौन है, कम्पिटेंसी क्या चीज़ है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे हमारे पहली वाली जो मेन हेडिंग आ जाती है फर्स्ट नंबर पे वो है हु इज़ विटनेस, यानी कि विटनेस कौन है। अ पर्सन हु डिपोजेज सम रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि किसी भी केस के मुतल्लिक कोई भी स्टेटमेंट देता है, यानी कि कोई फैक्ट्स बताता है किसी केस को लेके, तो उसको हम कहते हैं ये विटनेस है। डिपोजेज का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट ऑन ओथ, यानी कि जब कोई शख्स हल्फन कोई बयान देता है किसी भी केस से मुतल्लिक, कोई फैक्ट्स बताता है कोर्ट को, तो उस शख्स को हम कहते हैं ये है विटनेस, गवाह। देन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी का क्या मतलब है। कंडीशन प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर विटनेस, यानी कि वो मेन क्राइटेरिया, वो मेन कंडीशंस जो किसी भी गवाह के लिए ज़रूरी हों, यानी कि वो कंडीशंस जिन पे एक विटनेस को पूरा उतरना चाहिए, फिर ही उसकी गवाही को कोर्ट मानेगी। तो वो कंडीशंस जो, वो मेन क्राइटेरिया जो किसी भी गवाह के लिए ज़रूरी है उसकी गवाही को मानने के लिए, उन कंडीशंस को, उस मेन क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कम्पिटेंसी। ये तो हमारे पास हो गया कि विटनेस कौन था और कम्पिटेंसी क्या थी। अब हमने देखना है कि हु इज़ कम्पिटेंट विटनेस, यानी कि कम्पिटेंट विटनेस है कौन, कानून हमें क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 ऑफ QSO हमें कहता है ऑल पर्सन्स आर कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। जनरल रूल उसने बता दिया, यानी कि तमाम पर्सन्स कम्पिटेंट विटनेस हैं। अब जब तमाम पर्सन्स कम्पिटेंट विटनेस है तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो पढ़ने की ज़रूरत हमें आगे पेश आती है। अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग रैशनल आंसर्स। क्या कहता है वो कि तमाम पर्सन्स कम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए, अगर कोर्ट कंसीडर करती है कि वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चंस को एंड गिव रैशनल आंसर्स, और रैशनल आंसर्स दे सकते हैं बाय टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़ और अदर काज। यानी कि उन्होंने कहा कि तमाम पर्सन्स गवाही देने के लिए कम्पिटेंट हैं अगर वो अपनी टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़ और किसी भी और वजह से सवालात को समझ सकते हैं और उनके रैशनल आंसर्स दे सकते हैं। रैशनल आंसर्स का मतलब होता है रीज़नेबल आंसर्स देना। तो क्या बात हुई कि तमाम पर्सन्स कम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए अगर वो सवालात समझते हों और उनके रीज़नेबल आंसर्स देते हों, चाहे वो टेंडर एज में हो, चाहे वो एक्सट्रीम ओल्ड एज में हो, चाहे उनको कोई बीमारी हो या कोई और भी वजह हो। मेन क्राइटेरिया, मेन कंडीशंस क्या हैं, सवालात को समझना और रीज़नेबल आंसर्स देना। ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस। तो क्या हमें जनरल रूल मिल गया, ऑल पर्सन्स आर कम्पिटेंट। कंडीशंस क्या मिल गई, दो कंडीशंस मिल गई, अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड गिव रैशनल आंसर्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमारे पास हो गई। अब हम देखते हैं कि आगे टेंडर एज का क्या मतलब है। टेंडर एज का मतलब होता है कम उम्री, यानी कि कोई भी चाइल्ड। अब क्या चाइल्ड कम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। तो आर्टिकल 3 से ही हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी बच्चा टेंडर एज, कोई भी कम उम्र बच्चा सवालात को अगर समझता है और रैशनल आंसर्स दे रहा है, तो चाहे वो टेंडर एज में है, वो कम्पिटेंट विटनेस है। देन आ जाता है हमारे पास एक्सट्रीम ओल्ड एज। क्या कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान भी गवाही दे सकता है। तो बात वही आ जाती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो लेकिन अगर वो सवालात को समझ रहा है और रैशनल आंसर्स, रीज़नेबल आंसर्स दे रहा है, तो वो एक कम्पिटेंट विटनेस है। देन आ जाता है डिजीज़। क्या क्या बीमार बंदा भी गवाही दे सकता है। तो उन्होंने कहा येस, ही इज़ कम्पिटेंट विटनेस इफ़ ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड गिव रैशनल आंसर्स। देन आ जाता है बॉडीली इंजरी। क्या कोई बॉडीली इंजरी बंदा भी, किसी को कोई इंजरी है, क्या वो भी कम्पिटेंट विटनेस है। येस, ऑल पर्सन्स आर कम्पिटेंट इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड गिव रैशनल आंसर्स। अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड बंदा ना तो सवालात को समझ सकेगा और ना ही रैशनल रीजनेबल आंसर्स दे सकेगा। तो क्या बात पता चली, अनसाउंड माइंड इज़ नॉट कम्पिटेंट टू गिव एविडेंस इन एनी मैटर।
देन आ जाता है फीमेल। क्या फीमेल कॉम्पिटेंट विटनेस है? यस, फीमेल इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, लेकिन इसकी जो एविडेंस है वो डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव किस तरह है? अगर हम देखें हदूद केसेस में, तो जो फीमेल हैं वो हदूद केसेस में कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। कभी भी हदूद केसेस में फ़ीमेल्स गवाही नहीं दे सकती, ना ही उनकी गवाही को हदूद केसेस में माना जाता है। हदूद केसेस यही हैं, ज़िना, ज़िना बिल जबर, डकैती वगैरह। तो हदूद केसेस में क्या हुआ कि फ़ीमेल की गवाही को नहीं माना जाता। और इसी तरह अगर हम देखें दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स को, तो फाइनेंशियल मैटर्स में हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनकी गवाही आ जाती है हाफ़। अब हाफ़ क्यों है? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना भी है कि किसी भी फाइनेंशियल मैटर में अगर 2 मेल अवेलेबल होने चाहिए गवाही देने के लिए, लेकिन अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल्स। तो औरत की गवाही फाइनेंशियल मैटर्स में क्या हुई? हाफ़ हुई। तो ये हाफ़ इसलिए है कि अगर एक को याद नहीं आ रहा तो वो दूसरी को याद करवा देगी, ठीक है, इसमें और कोई इशू नहीं है। देन आ जाता है हमारे पास क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल मैटर्स में अ वुमेन इज़ फुली कॉम्पिटेंट टू गिव एविडेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में ना एक बात कही जाती है कि द कोर्ट रिलाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। यानी कि वो क्वांटिटी नहीं देखेगी क्रिमिनल में, वो उसकी क्वालिटी देखेगी। तो एक फ़ीमेल की गवाही भी काफ़ी होती है क्रिमिनल मैटर्स में। तो डिफेक्टिव ये इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में इसकी हाफ़ है, और हदूद केसेस में तो फ़ीमेल की गवाही मानी ही नहीं जाती। तो हमारे पास फीमेल देन आ जाता है कि क्या रिलेटिव्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस है? तो रिलेशन इज़ नॉट अ बार ऑन कॉम्पिटेंसी। ये हमें केस ला बताता है 2001 SCMR 1485 के रिलेशन इज़ नॉट अ बार, यानी कि रिलेटिव्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। किसी के साथ कोई ताल्लुक जो है वो बार नहीं है किसी की भी कॉम्पिटेंसी पे। अगर वो सवालात को समझ सकता है और रीज़नेबल आंसर्स दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। देन आता है परजरी। परजरी वो बंदा है जो कि झूठी गवाही देने की वजह से जेल में रह चुका हो, यानी कि जेल्ड विटनेस। कि वो जेल में गया क्यों? झूठी गवाही देने की वजह से। तो कोई भी जेल्ड विटनेस क्या कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए? तो जो प्रोवाइज़ो 1 है आर्टिकल 3 ऑफ QSO का, वो कहता है कि नो, पर्जरी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, क्योंकि वो झूठी गवाही देने की ही वजह से सज़ा काट चुका है। लेकिन अगर हम प्रोवाइज़ो 2 की बात करें आर्टिकल 3 ऑफ QSO के, तो प्रोवाइज़ो 2 हमें कहता है कि पर्जरी इज़ कॉम्पिटेंट अगर कोर्ट कंसीडर करती है कि अब वो बदल चुका है, उसने तौबा कर ली है। यानी कि वही कि कोर्ट चेक करेगी कि अगर तो वो कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है इसकी गवाही को मान लेना चाहिए, तो उसकी गवाही को मान लिया जाएगा। और अगर कोर्ट कहेगी कि इसकी गवाही को नहीं माना जाएगा तो ना नहीं माना जाएगा। यानी कि किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो पर्जरी बंदा जो है उसकी गवाही को मानेगी या नहीं मानेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अब देखें अगर हम इसका क्विक रिव्यू लें तो हमें क्या पता चला? विटनेस कौन है? वो बंदा जो गवाही देता है, जो हल्फन कोई बयान देता है। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? वो क्राइटेरिया जो किसी भी गवाह के लिए ज़रूरी है। और कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि तमाम पर्सन कॉम्पिटेंट हैं अगर वो सवालात को समझते हों और रैशनल आंसर्स दे सकते हो। सिर्फ ये 2 कंडीशंस हैं, इनको आपने याद रखना है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे वो टेंडर एज में हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज में, उसको कोई बीमारी हो या कोई और भी वजह हो, अगर वो सवालात को समझ रहा है और रीज़नेबल आंसर्स दे रहा है तो वो है कॉम्पिटेंट विटनेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।